नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तैयारीपुर इन्फो। तो दोस्तों आज है 16 सितंबर 2020 दिन बुधवार। तो चलिए आज की प्रमुख बड़ी खबर को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ चुनिंदा हेडलाइंस को जान लेते हैं। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज से त्योहारों के दौरान 70,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। 10,000 या इससे ज्यादा रकम एटीएम से निकालने के लिए एसबीआई ने बदले नियम। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले आज हो सकते हैं 50 लाख के पार। रिकवरी रेट हुआ बेहतर। सांसदों की सैलरी में होगी 30% की कटौती। संसद में बिल हुआ पास। वज्रपात आकाशीय बिजली गिरने से यूपी में 13, एमपी में 7 लोगों की मौत। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में घोटाला में 47 करोड़ की रिकवरी। केंद्र ने कहा वेरिफिकेशन राज्यों का काम। तो चलिए दोस्तों सभी खबरें विस्तार से देखते हैं। तो दोस्तों बढ़ते अपने पहले खबर की तरफ। तो नर्सरी स्कूल में जल्द तब्दील होंगे आंगनबाड़ी केंद्र। लाखों कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा ऑनलाइन प्रशिक्षण। तो प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्र जल्द ही नर्सरी स्कूल में तब्दील होंगे। इसके लिए प्रथम चरण में कुल 1.87 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। फिलहाल 3 मंडलों में प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होते ही इस सत्र से आंगनबाड़ी केंद्रों को नर्सरी स्कूलों में तब्दील कर दिया जाएगा। तो सरकार की योजना के मुताबिक आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले ग्रुप स्कूलों के तौर पर विकसित किया जाना है। इसकी अनुशंसा नई शिक्षा नीति में भी की गई है। तो इसी कड़ी में अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि इसके बाद टेस्ट लेकर यह भी जाना जाएगा कि प्रशिक्षण सही रहा है या नहीं। तो टेस्ट में पास हुई कार्यकर्ताओं को उनके केंद्रों पर प्ले ग्रुप स्कूल चलाने की अनुमति दी जाएगी। तो तीनों मंडलों में प्रशिक्षण सत्र पूरा होने के बाद बाकी बचे मंडलों को भी शामिल किया जाएगा। तो सूत्र बताते हैं कि प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में 3-3 मंडलों को शामिल किया जाएगा और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। तो बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे से त्योहारों के दौरान 70,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। तो वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले फ्लिपकार्ट ने मंगलवार को कहा कि त्योहारी मौसम से पहले और उसके बिग बिलियन डेज बिक्री के दौरान देश में 70,000 से अधिक लोगों को त्योहारी मौसम में प्रत्यक्ष रोजगार और लाखों लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। तो बेंगलुरु स्थित कंपनी ने कहा है कि फ्लिपकार्ट की पूरी आपूर्ति श्रृंखला में प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जबकि खुदरा दुकानों और बिक्री साझेदार केंद्रों में अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। तो कंपनी ने एक बयान में कहा है कि त्योहारी मौसम के दौरान बिक्री स्थानों से लेकर माल ढुलाई भागीदारी सहित सभी सहायक उद्योगों में रोजगार के मौके तैयार होंगे। तो त्योहारी बिक्री के दौरान कारोबार का एक बड़ा हिस्सा ई कॉमर्स कंपनियों के खाते में जाता है और ये इस मौके का फायदा उठाने के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने पर काफी निवेश करती है। पिछले साल फ्लिपकार्ट और उसकी प्रतिस्पर्धी कंपनी अमेजन ने त्योहारी बिक्री के दौरान 1.4 लाख से अधिक अस्थायी नौकरियों के सृजन की घोषणा की थी। तो बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो 10,000 या इससे अधिक ज्यादा रकम एटीएम से निकालने के लिए एसबीआई ने बदले नियम। तो डेबिट या एटीएम कार्ड से पैसे के लेन देन के लिए पैसा निकालने में बढ़ रही धोखाधड़ी की घटना पर लगाम लगाने के लिए देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब इसके एटीएम से 10,000 रुपए या इससे अधिक राशि निकालने पर दिन में भी ओटीपी की आवश्यकता होगी। अभी तक रात में 8 बजे से सुबह 8 बजे तक इतनी रकम निकालने पर ही ओटीपी की जरूरत होती थी। तो यह व्यवस्था आगामी 18 सितंबर से देश भर में लागू हो रही है। तो इसके साथ ही बैंक ने अपने सभी ग्राहकों से मोबाइल नंबर अपडेट करवाने को कहा है। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले आज हो सकते हैं 50 लाख के पार। तो रिकवरी रेट हुआ बेहतर। तो भारत में एक दिन में कोविड-19 के 83,809 नए मामले सामने आने के बाद मंगलवार को संक्रमितों की संख्या 49 लाख के पार पहुंच गई। वही संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या 38,59,399 हो गई है। इसी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य दर 78.28 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश भर में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 49,30,236 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटों में इस महामारी से 1,054 और लोगों की मौत होने की होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 80,776 हो गई है। तो मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 से मृत्यु दर 1.64% है और आंकड़ों के अनुसार देश भर में अभी 9,90,061 मरीजों का इलाज चल रहा है। तो यह कुल मामलों का 20.8% है। तो आईसीएमआर के मुताबिक अब कुल 5.83 करोड़ नमूनों की जांच हुई है, जिनमें से 10.73 लाख नमूनों की जांच सोमवार तक हो गई है। तो बढ़ते अगले खबर की तरफ। तो सांसदों की सैलरी में होगी 30% की कटौती। तो संसद में बिल हुआ पास। तो लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए 30% कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को मंगलवार को मंजूरी दे दी गई है। तो इस धनराशि का उपयोग कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के मुकाबले के लिए किया जाएगा। तो निचले सदन में संक्षिप्त चर्चा के बाद संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई है। तो यह विधेयक इससे संबंधित संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन अध्यादेश 2020 के
स्थान पर लाया गया है। तो बढ़ते अगले खबर की तरफ। तो 100 रुपए किलो हुआ टमाटर का भाव, प्याज और आलू में भी लगी आग। तो सब्जियों की महंगाई आने वाले दिनों में आपके किचन का बजट बिगाड़ सकती है। तो रोजमर्रा में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियां जो है आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में रोज जो है जोरदार बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो टमाटर की कीमतों की बात करें तो 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। और उपभोक्ता मंत्रालय के मुताबिक जो है सोमवार को कोलकाता में टमाटर का खुदरा भाव 100 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया। तो सितंबर के दौरान कोलकाता में टमाटर की कीमतों में 40 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो अन्य शहरों की बात करें तो वहां पर भी जो है टमाटर की कीमतों आसमान पर पहुंच चुकी है। तो उपभोक्ता मंत्रालय के मुताबिक सोमवार को दिल्ली में भाव 63 रुपए किलो, मुंबई और पटना में 65 रुपए प्रति किलो, लखनऊ में 70 रुपए किलो और गुरुग्राम, शिमला तथा लुधियाना में 60 रुपए प्रति किलो हो गया है। तो सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि आलू और प्याज की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आलू की बात करें तो अधिकतर जगहों पर जो है भाव 35 से 40 रुपए और कुछ जगहों पर तो भाव 45 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। तो उपभोक्ता मंत्रालय के मुताबिक सोमवार को दिल्ली में आलू का खुदरा भाव 37 रुपए प्रति किलो और गुरुग्राम में 35 रुपए, शिमला में 45 रुपए, लुधियाना में 40 रुपए और मुंबई में 44 रुपए, पटना में 36 रुपए और कोलकाता में 32 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया। तो बढ़ते इसी के साथ दोस्तों अपने अगले खबर की तरफ। तो वज्रपात, आकाशीय बिजली गिरने से यूपी में 13, एमपी में 7 लोगों की मौत। तो उत्तर प्रदेश में मंगलवार को आकाशीय बिजली वज्रपात गिरने की अलग अलग घटनाओं में जो है कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। तो प्रदेश के राहत आयुक्त जो है संजय गोयल ने एक बयान में कहा है कि बिजली गिरने की घटनाओं में गाजीपुर में 4, कौशाम्बी में 3, कुशीनगर और चित्रकूट में 2 तथा जौनपुर और चंदौली में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए संबंधित जिलाधिकारियों को मृतकों के परिजनों को जो है 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। तो चलिए साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो अंडे पर तकरार, महिला बाल विकास मंत्री की योजना पर सीएम शिवराज ने चलाई कैंची, अब मिलेगा दूध। तो मध्य प्रदेश में जो है 1 से 4 साल के आयु वर्ग के 54% बच्चे एनीमिक है। प्रदेश में 13% बच्चे मधुमेह के शिकार है जबकि राष्ट्रीय औसत 10% है। तो एमपी में 5 वर्ष तक की आयु के लगभग 43% बच्चे कम वजन के हैं। तो फिर भी राज्य सरकार ने तय किया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडे नहीं दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है इमरती देवी ने कुपोषण से निपटने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडे देने की प्रतिबद्धता जताई थी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसके पक्ष में नहीं हैं। और एक हफ्ते पहले इमरती देवी ने घोषणा की थी कि कुपोषण को मिटाने के लिए मिड डे मील में जो बच्चे जो है अंडा खाते हैं उन्हें अंडा। मंत्री के रूप में मैंने आंगनबाड़ियों में बच्चों को अंडे परोसने की घोषणा की थी। तो मैंने अपने फैसले पर अडिग हूँ और अब मैं भी कहती हूँ कि जो लोग अंडे खाते हैं उन्हें अंडे दिए जाएंगे और जो नहीं खाते उन्हें फल दिए जाएंगे, जैसा केला या सेब। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला खबर है। तो पीएम सम्मान निधि में जो है घोटाला, 47 करोड़ की रिकवरी। तो केंद्रों ने कहा कि वेरिफिकेशन राज्यों का काम। तो तमिलनाडु में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम जो है प्रोजेक्ट पीएम किसान सम्मान निधि की स्कीम में जो है फंड से घोटाला करने वाले पर जो है सख्ती शुरू हो गई है। तो ताकि फिर से किसी राज्य में ऐसा ना हो, तो तमिलनाडु की जो है क्राइम ब्रांच जो है सीआईडी ने एक घोटाले को लेकर जो है 10 मामले दर्ज किए हैं और इस मामले में जो है 16 आरोपितों को हिरासत में लिया है और जिला और ब्लॉक स्तरीय पीएम किसान जो है लॉगिन आईडी को निष्क्रिय कर दिया गया है। तो इस मामले में अब तक जो है 47 करोड़ रुपए की रकम वसूल कर ली गई है और बताया गया है कि कुछ कर्मचारियों ने मिलकर इस निधि से 110 करोड़ रुपए गलत तरीके से ऑनलाइन निकाल लिए थे। तो अगला खबर है इसी के साथ दोस्तों हमारा बीएड का कोर्स 2022 से 4 साल का और नई शिक्षा नीति होगी लागू। तो नई शिक्षा नीति में 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम का जो है लागू करने के लिए जो है ज्यादा मोहलत दिए जाने के बावजूद मध्य प्रदेश में यह पहले ही लागू हो सकता है। तो नई शिक्षा नीति लागू करने को गठित उच्च शिक्षा विभाग की स्टीयरिंग कमेटी को इस संबंध में लगातार सुझाव मिल रहे हैं कि ऐसे में यह पाठ्यक्रम वर्ष 2022 से ही लागू करने पर विचार चल रहा है। तो प्रदेश में इस समय 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम लागू है। अभ्यर्थी चाहे तो स्नातक हो या स्नातकोत्तर उसे 2 वर्षीय बीएड ही करना पड़ता है। तो हालांकि नई शिक्षा नीति में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 1 वर्षीय बीएड करने की छूट देने का भी प्रावधान है। तो 2 वर्षीय बीएड केवल स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को करना होगा। तो नई शिक्षा नीति में यह प्रावधान है कि वर्ष 2030 के बाद जो है केवल 4 वर्षीय बीएड करने वाले ही शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगे। तो इस तरह वर्ष 2026 तक दाखिला लेकर स्नातक के साथ बीएड की डिग्री हासिल करने वाले पात्रता की श्रेणी में आ जाएंगे। यह पाठ्यक्रम जो है इंटरमीडिएट के बाद ही चुनना होगा। तो साथ ही साथ दोस्तों आज की हमारी खबरें समाप्त होती, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।